नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी कितनी ही वीडियोस में आपको जानकारी दी है कि किस दिन बाल कटवाने चाहिए, कब नाखून काटने चाहिए, किस दिन घर में कौन सी चीज लानी चाहिए जिससे आपका भाग्योदय हो, कौन से दिन कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हैं। कई बार हमारे पास जानकारी की कमी होने की वजह से हम उल्टे कार्य करने लग जाते हैं। जिस दिन जिस महीने जो काम करने चाहिए वो नहीं करते हैं और जो नहीं करने चाहिए वो करते हैं, तो हमारे घर में बर्बादी आती है, पैसा टिकता नहीं है, घर में कलह होती है, तरह तरह के रोग, बीमारी, तमाम बुरी चीजें घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो अभी दोस्तों सावन महीना चल रहा है। जैसे मैं अपने प्रत्येक वीडियोस में बताती हूँ किस महीने कौन सी चीज खानी चाहिए, किस महीने कौन सा काम करना चाहिए, कौन से दिन कौन से वार किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो आज दोस्तों बताने जा रही हूँ सावन में क्या नहीं करना चाहिए। यदि जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें अपने स्नेही जनों में, मित्रों में, दोस्तों में, यारों में, इंस्टा में, फेसबुक पर। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और लोगों का भला होगा, आपका भला दोस्तों घर बैठे हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वीडियो में जानकारी देने के लिए जाऊं, आज की जो जानकारी वो बताऊं उसके पहले आप सभी को अलर्ट कर दूं। बड़ी मात्रा में फ्रॉड लोग मेरे चैनल पर घुस गए हैं और काफी व्यूअरों को लूट रहे हैं। कोई नकली बिना भदौरिया है जो आप सभी को लूट रही है। कई ऐसे नकली जेंट्स हैं जो बात कर रहे हैं कि वो मुझसे जुड़े हुए हैं। कई लोग इनको पैसे दे रहे हैं और फंस रहे हैं। मैं अपनी तमाम वीडियो में जानकारी दे रही हूँ कि प्लीज इन तमाम लोगों से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में नहीं देती। उसके बावजूद भी और इतनी जानकारी देने के बावजूद भी लोग उनका कॉन्टेक्ट कर ही लेते हैं और लुट जाते हैं। जो लोग पैसे दे चुके हैं और आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि नहीं आपने मुझे ही पैसे दिए हैं, तो आप उनकी कंप्लेन करें, आपको पता चल जाएगा कि आपने पैसे किसको दिए। हमारे यहाँ पैसे मांगे ही नहीं जाते। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि जैसे ही कोई व्यक्ति पूजा पाठ के बहाने या किसी भी चीज के बहाने आपसे पैसे मांगता है, तुरंत पहचान जाए ये फ्रॉड है। ठीक है, इन तमाम लोगों से सावधान रहें। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है दोस्तों सावन महीना, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, चारों तरफ बारिश 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 है। चलते फिरते आप देखो छतों पर, पत्थर पर भी, ईंटों पर, जहां मिट्टी का नामो निशान नहीं है, वहां पर भी पेड़ पौधे लग जाते हैं। जगह जगह जीव पड़ जाता है। बारिश की सीजन दोस्तों, क्यों हमें तपस्या करने के लिए बताया जाता है? क्यों सावन महीने में आपको व्रत उपवास करने के लिए बताया जाता है? आपने सोचा है कभी? जब जब दोस्तों खतरा होता है किसी चीज का, तब तब आपको तपस्या के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से निर्देश दे दिया है। यदि आप सावन महीना करेंगे, उपवास रखेंगे, तो क्या करेंगे? आप ब्रह्मचर्य पालेंगे। सबसे पहली बात, आप ब्रह्मचर्य पालेंगे तो आप इस प्रकृति को बहुत कुछ ऐसी चीजें देने से बचा लेंगे जिनकी जरूरत नहीं है। आपके अंदर का जो ब्रह्मचर्य है, यही आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। सावन महीना, बारिश की सीजन ऐसी होती है दोस्तों जब जगह जगह जीव अवतरित होते हैं। पेड़ में, पौधे में, पृथ्वी पर जगह जगह बारिश का पानी इंसान पर भी गिरता है, पेड़ पौधों पर, जानवरों पर, जहां पर भी ये पानी गिरेगा वहीं से जीवों की उत्पत्ति होना शुरू होती है। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही बता दिया है कि सावन महीने में उपवास रखें। क्योंकि सावन महीने में दोस्तों जो आपका लीवर है वो भी कम काम करता है, वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर के अंदर ठंडक ज्यादा आ जाती है। जब शरीर के अंदर ठंडक ज्यादा आती है, गर्मी कम होती है, तो हम जो भोजन करते हैं बारिश में,
उसका जल्दी से पाचन नहीं होता, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि उपवास रखें। और भगवान शिव जगत पिता है। ऐसे समय में जिन्होंने ब्रह्मचर्य पाल लिया, भोजन का त्याग कर दिया, अपनी सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और तपस्या में विलीन हो गए, समझिए उन्होंने प्रकृति को बहुत कुछ दे दिया। खुद के जीवन को तो बहुत ही कुछ दे दिया, लेकिन अपने जीवन के साथ साथ आप प्रकृति को भी बहुत कुछ दे देते हैं। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो हमेशा बहुत ही सम्मानजनक होते हैं, पूजनीय होते हैं, क्योंकि वो 12 मास दुनिया का अच्छा सोचते हैं, जीवों का भला सोचते हैं और इस प्रकृति को अच्छा देते हैं, नहीं कि उसे लूटते हैं। सावन का महीना दोस्तों, यदि आप व्रत उपवास नहीं करेंगे, इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे, तो आप योगी नहीं भोगी बन जाएंगे। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करने का शुद्ध और पवित्र महीना है। वो दिन जो आप भोग विलास में बिता देंगे, उसके बदले भोग विलास को यदि आपने थोड़ा सा भी रोक दिया, तो आप इस प्रकृति से वो तमाम चीजें प्राप्त करेंगे जो आपको आपके भविष्य में मान सम्मान दिलाएंगी, वो तमाम चीजें जो आपको पूजनीय बना देंगी। सावन महीने में दोस्तों जगह जगह फलों में आप देखो जीव पड़ जाते हैं। भाजी पत्तियां आप देखो, पालक है, कोई भी जो भाजी है उसमें आपको जीवात बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगी, छोटे छोटे से जीव पड़ जाते हैं। तमाम प्रकार के साग सब्जियों में जीव पड़ जाते हैं। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि सावन महीने में सब्जी जितना हो सके कम खाएं, क्योंकि तमाम प्रकार की सब्जियों में, फलों में जीव अवतरित हो जाते हैं और हम उन जीवों का भक्षण कर लेते हैं और पाप में पड़ते हैं। सावन महीने में दोस्तों जैसे पालक वगैरह की जो भाजियां आती है, तरह तरह की भाजी है, मेथी की भाजी है, पालक की भाजी है, इन्हें आप ना खाएं। ये करने से आपको पता ही नहीं होता कि आप कितने जीवों का भक्षण कर लेते हैं। ये महीना है दोस्तों दान का, पुण्य का, भगवान शिव की पूजा करने का, भगवान शिव के समीप बैठने का। कुछ लोग सिर्फ भूखे रहते हैं और वो कहते हैं कि हमने उपवास किया है। दोस्तों सिर्फ अनाज छोड़ देने से आप बीमार पड़ जाते हैं, तब भी आप अनाज छोड़ देते हैं, तो क्या आपने उपवास किया है? आपके घर में भोजन नहीं है और आपको भोजन नहीं मिला, तो क्या आपने उपवास किया है? नहीं। उपवास का मतलब है भगवान के समीप उपवास, भगवान के समीप वास करें, भगवान के पास में बैठें, भगवान के गुणों को अपने अंदर उतारें। इस सृष्टि में जो भी जीव अवतरित हो रहे हैं उन्हें बचाएं, उनकी रक्षा करें, क्योंकि यही वो समय है जब तमाम प्रकार के जीव पृथ्वी पर आसानी से जन्म ले लेते हैं। तो सावन महीने में दोस्तों जितना बन सके उतना ज्यादा साग सब्जी खाना टाल दें। ये भी तपस्या का एक बहुत ही बढ़िया स्वरूप है, करके देखें। क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।